तो अब बांग्लादेश के इरादे कुछ ज्यादा ही बदल चुके हैं, जिसके कारण भारतीय सेना को भी बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा तनाव एक नया मोड़ ले चुका है, क्योंकि हाल ही में एक तरफ तो बांग्लादेश के द्वारा पाकिस्तान के इशारे पर तुर्की से ड्रोन खरीदकर इंडियन बॉर्डर पर तैनात किया गया, और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना ने जबरदस्ती भारत में घुसकर एक मंदिर निर्माण के काम को ही रोक दिया। इतना ही नहीं, बल्कि हैरानी तब होने लगी जब हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से भारत को यह धमकी दी गई कि हम 4 दिन के भीतर भारत के इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ अपने इरादे बदलकर बांग्लादेश एक बार फिर से भूल चुका है कि भारत के आगे जिनकी सेना तिनका बराबर भी नहीं है। इस तरीके की धमकियां उनको मिट्टी में मिला सकती है, क्योंकि आपको एक बात क्लियर कर दे कि जिस तरीके से बांग्लादेश भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के इशारे पर तुर्की से हमले और जासूसी करने वाले घातक ड्रोन मंगाकर भारत की सीमा के बगल तैनात कर रहा है, और साथ ही उनकी सेना जबरदस्ती भारत में घुस रही है और भारत पर कब्जा करने की बात उनके द्वारा की जा रही है, ऐसे में माहौल कभी भी बदल सकता है और युद्ध की नौबत आ सकती है। इसीलिए बांग्लादेश की इन हरकतों पर भारत बिल्कुल भी डील नहीं डालना चाहता, और बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने न सिर्फ अपने दोस्त इजराइल से मंगाए गए ताकतवर ड्रोन को तैनात करने का प्लान बनाया है, बल्कि भारतीय सेना भी हाई अलर्ट मोड में आ चुकी है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश इंडियन मिलिट्री बेस चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर चाहे जमीनी इलाके की बात की जाए या फिर समुद्र और आसमान ही क्यों ना हो। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत बांग्लादेश को कड़ी टक्कर देने के लिए समयानुसार एक्टिव हो चुका है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते हालात इस समय तनाव के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है जिससे ऐसा मालूम चल रहा है कि जानबूझकर बांग्लादेश भारत से भिड़ना चाह रहा है। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड है उन्होंने किसी तरीके से भारत के असम राज्य में एंटर किया और वहां पर हिंदुओं के मंदिर पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने की कोशिश किया। हालांकि वहां पर भारत की बीएसएफ फोर्स मौजूद थी, इसलिए इनको अच्छे तरीके से बीएसएफ ने समझाकर वापस लौटा दिया, जिसमें बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड को समझाया गया कि यदि हम अपने देश में मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा आप एक बार सोचिए कि केवल बांग्लादेश की यही एक हरकत नहीं है, बल्कि हाल ही में आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में तुर्की से बायर कटर TB2 ड्रोन, जो कि अक्सर हमला करने के लिए और मेगा लेवल पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस ड्रोन को पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर के करीब इन्होंने तैनात किया है। वैसे तो ड्रोन तैनात करने का बहाना इन्होंने यह बता दिया कि हम अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी और निगरानी करना चाहते हैं, इसीलिए हमने तैनात किया है। लेकिन एक तरफ हमला करने वाले घातक ड्रोन तैनात करना और उसके तुरंत बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके को अलग करने के लिए इन्हीं ड्रोन से सपोर्ट करने की खबर आना, और साथ ही बांग्लादेशियों की तरफ से भारत को धमकी देना कि हम पश्चिम बंगाल के पूरे कोलकाता शहर तक कब्जा कर सकते हैं और ना ही इसमें भारत रोक पाएगा और ना ही अमेरिका यह किस लेवल पर भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अंदाजा साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि वह बांग्लादेश, जो कि भारत के सामने तिनके के बराबर है और जो देश भारत के बिना अपना गुजारा भी नहीं कर सकता,
वह इतनी बड़े लेवल पर जाकर भारत से भिड़ने की कोशिश क्यों करेगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसमें कोई एक देश शामिल नहीं है, बल्कि चीन, तुर्की और पाकिस्तान तीनों देश बांग्लादेश को भड़का रहे हैं और खासकर इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में पाकिस्तानियों का आवागमन काफी तेजी के साथ हो रहा है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान हथियार भेज रहा है बल्कि पाकिस्तानी आतंकी भी बांग्लादेश तक आ सकते हैं। इस बात में दो राय नहीं है और यह बात हाल ही में सामने आई कि पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की सप्लाई करते करते इनका इतना बड़ा पक्का मित्र बन गया है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानियों को एंट्री लेने के लिए अब सिक्योरिटी चेकिंग कराने की भी जरूरत नहीं है। इसके नतीजतन बांग्लादेश में रेलम पेलम पाकिस्तानी आतंकी घुसते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इतना सब कुछ कर रहा है तो आखिरकार भारत शांत क्यों बैठा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत शांत बिल्कुल भी नहीं बैठा है, बल्कि भारत ने भी बॉर्डर सिक्योरिटी को पूरी तरीके से टाइट कर दिया है और बांग्लादेश की एक एक हरकतों पर नजर की जा रही है कि यह किस तरीके से और कहां पर ड्रोन तैयार कर रहे हैं और कहां पर गोला बारूद का इस्तेमाल करने वाले हैं और उनके द्वारा तुर्की से मंगाए गए ड्रोन को जवाब देने के लिए भारत ने प्लान बनाया है कि हम इजराइल के हेरोन ड्रोन को इनके खिलाफ तैनात करेंगे, जो कि बांग्लादेश के ड्रोन को मिट्टी में मिलाकर रख देगा और इजराइल से खरीदे गए खास तरीके के ड्रोन हमारी तीनों सेनाओं के पास है। यह वही ड्रोन है जिसको साल 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और सटीक खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया था। भारत का ज्यादा एक्शन इसलिए हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर है और बांग्लादेश वैसे भी भारत के सैन्य अड्डों से घिरा हुआ है। और आप इस खबर में भी देख सकते हैं कि भारत के जो मिलिट्री बेस है वह बांग्लादेश के चारों तरफ जमीन, आसमान और समुद्र, इन तीनों इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हैं। ऐसे में जब भी बांग्लादेश से कोई तगड़ा खतरा महसूस होगा तो जरूरत पड़ने पर हमारी सेना तुरंत एक्टिव हो सकती है और बांग्लादेश को तो मिट्टी में मिलाकर रख सकती है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में हासीमारा एयरफोर्स बेस और सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर बागडोगरा एयरफोर्स बेस भी मौजूद है। यदि आर्मी फोर्सेस के ठिकाने की बात की जाए तो बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट एक आर्मी बेस है जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर ही दूर है और साथ ही असम वाले इलाके में भी दो आर्मी बेस 20 या 30 किलोमीटर के दायरे में मौजूद है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी 2 या 3 आर्मी बेसेस पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के आजू बाजू ही मौजूद है। अगर नौसेना के बेस की बात की जाए तो करीब 4 नौसेना बेस हैं जो कि बांग्लादेश पर हमला करने में सक्षम है, जिसमें से एक है INS नेताजी सुभाष जो कि बांग्लादेश की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर कोलकाता में है और बाकी के 2 नौसेना बेस उड़ीसा और तमिलनाडु में है। इसके अलावा भी कई बेस है जो कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश पर हमला कर सकते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश सीमा के पास BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कई बेस है। इनकी सही संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन फिर भी यह इतनी ज्यादा संख्या में है कि BSF की बड़ी ताकत ही अकेले बांग्लादेश को संभाल सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बांग्लादेश जिस तरह से हरकतें दिखा रहा है, इससे भारत को किस तरीके से निपटना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।